औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, न्यूज़ वन से इफ्तार की खुसूसी नशरियात बरकते रमज़ान के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब आपकी खिदमत में हाजिर है। आज पाकिस्तान में हम दूसरे रोजे की इफ्तार करेंगे, यानी अपना दूसरा रोजा खोलने की नीयत करेंगे और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हमारे मुसलमान भाई आज अपने तीसरे रोजे की इफ्तार की जानिब बढ़ेंगे। एक बार फिर आपके सामने रूहानी कैफ व सुरूर से मुज़य्यन नशरियात पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं। इन मुश्किल हालात में हम और हमारे स्टाफ के तमाम मेंबर्स जो है वो आपके लिए एक ऐसी नशरियात लेकर आ रहे हैं और आप दुआ भी करेंगे कि रब ताला हमें तौफीक इनायत फरमाए कि हम लेकर आ सकें जो घर बैठकर आपको हकीकी रमजान का कैफ व सुरूर पहुंचा सके। मोहतरम नाज़रीन, आज अभी हम आपके लिए मुख्तलिफ किस्म के इवेंट्स, मुख्तलिफ किस्म के सवालात, मुख्तलिफ किस्म के जवाबात, मुख्तलिफ किस्म की गुफ्तगू, मुख्तलिफ किस्म के तख़य्युलात को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। कुछ बात मैं करूंगा, इसके बाद हम वक्फे पे जाएंगे, वापस आएंगे तो हमारा सेगमेंट होगा आओ बात करें। और आओ बात करें में आज हम बात करेंगे बाजारों की रौनक पर, यानी पिछली रमजान को जो रौनकें थी वो और इस रमजान को बाजारों की जो सूरत हाल है उस पर हम बात करेंगे। टेलीफोन लाइंस हमारी थ्रू आउट पूरी नशरियात में खुली रहेंगी। आप जब चाहें हमारे सेगमेंट्स के मुताबिक कोई सवाल करना चाहें तो कर सकते हैं। तो आओ बात करें में खुसूसियत के साथ मैं चाहता हूं कि आप हमसे बात करें इस मौजू पर कि बाजारों की रौनक और बाजारों के हवाले से इस वक्त मार्केट्स के हवाले से जो सूरत हाल है इस पर आप अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। आगे चलकर हमारा सेगमेंट है एहतियात लाजिम है, जिसमें हकीम शाह नज़ीर हमारे साथ होंगे। हम रोजाना उनसे पूछते हैं कि सेहत के बारे में हमें टिप्स दें और बताएं कि बीमारी के लिए दवा इस्तेमाल करने या डॉक्टर्स के पास जाने से पहले ऐसी क्या एहतियातें हैं जो हम कर लें तो वो बीमारी से या उस बीमारी से हम महफूज रहेंगे। आगे चल के हमारा सेगमेंट होगा एक नेकी में आज हमारे साथ होंगे उखुवत फाउंडेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स। उनसे पूछेंगे वो खल्क़े खुदा की खिदमत किस तरह से कर रहे हैं और किस तरह हम उसमें उनके साथ या उनका साथ दे सकते हैं। बस में इल्म व अकीदत, जिसमें आज हमारा मौजू होगा अज़ाब इलाही। चूंकि इस वक्त भी जो सूरत हाल है वो भी और वैसे भी लोग समझना चाहते हैं कि असल में अज़ाब इलाही क्या है, आजमाइश क्या है, इम्तिहान क्या है, कहर खुदाबंदी किसे कहते हैं, पिछले अंबिया पर किस तरह से या उनकी उम्मतों पे किस तरह से अज़ाब इलाही की सूरतें आईं और हमारे साथ क्या होने जा सकता है या हो सकता है, हमें किस तरह तैयार रहना चाहिए इस सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को। तो अज़ाब इलाही आज बस में इल्म व अकीदत में हमारा मौजू होगा। अल्लामा पीर सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब हमारे साथ होंगे। इफ्तार मजेदार में शेफ मेराज आज बनाएंगे नमकीन लस्सी और चिकन समोसा। ये हमारे सामने वो बनाएंगे, पकाएंगे और हम इफ्तार के वक्त उसको खा के बताएंगे कि उन्होंने कैसा पकाया। बरकत इफ्तार में मुनाजात होगी और उसी तरह से दुआ होगी, खुसूसी ऐन इफ्तार के वक्त जब कराची और उसके मज़ाफ़ात में इफ्तार का वक्त होने वाला होगा तो बरकत इफ्तार हमारा सेगमेंट होगा जिसमें मुनाजात के साथ साथ खुसूसी दुआ भी होगी। दर्स तरावी में अल्लामा निसार उजागर साहब रोजाना की तरह आज दूसरी तरावी क्या दर्स देंगे कुरान पाक का। तो इस तरह से हमारे ट्रांसमिशन होगी, सवालात मुख्तलिफ होंगे, सेगमेंट्स वही हैं, गुफ्तगू मुख्तलिफ होगी और चाहते हैं कि आप इसमें हमारे साथ शामिल हो जाएं। आज मैं आपके सामने जो इब्तिदाइया पेश करना चाहता हूँ वो है दुआ से मुतालिक। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सादत है, बहुत बड़ा तुर्रा इम्तियाज है मेरे लिए, आपके लिए, हम सब मुसलमानों के लिए कि हमें ये सिखाया और बताया गया है कि जब भी गुनाह हो जाए तो दुआ करो रब ताला से कि वो आपके गुनाहों को माफ कर दे। जब भी कोई काम ना हो रहा हो तो अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ करो, काम हो जाएगा। हमारे और आपके लिए सादत है कि एक रास्ता बताया गया है। होता है ना, मुझे कुछ सुझाई नहीं देता, तो मुसलमानों के लिए सुझाई देने के लिए एक रास्ता है, वो है दुआ का, कि आप दुआ करें आपका वो काम हो जाएगा। अब दुआ क्या है, इसकी अहमियत क्या है, इसकी फजीलत क्या है? लोग कहते हैं हम रब से ये मांगते हैं कि ए अल्लाह मेरा बेटा इम्तिहान में पास हो जाए, या हम ये दुआ करते हैं ए अल्लाह मेरी बेटी का अच्छी जगह रिश्ता हो जाए, या हम ये दुआ करते हैं ए अल्लाह मेरी जो माली तंगदस्ती है, माली परेशानी है वो दूर हो जाए, मुझे जॉब मिल जाए, मेरा कारोबार चमके, मेरी दुकान चले, मेरे दफ्तर में जो है वो चहल पहल हो, लोग आ रहे हो जा रहे हो, काम हो रहा हो, मुझे किसी का मोहताज न करना। जब हम ये सारी दुआएं करते हैं
तो सवाल ये पैदा होता है कि रब को तो ये सारा मालूम है, रब तो हमारे कल्ब के या कुलूब के हाल को हमसे बेहतर जानता है, वो हमारी शहरत से ज्यादा करीब है, तो उससे फिर मांगने की क्या जरूरत है। सवाल आता है। तो इसका जवाब यह है कि, और ये जवाब भी सादत है, आप सुनिएगा जरा गौर से, कि हमारा रब हमसे इतना प्यार करता है, इतनी मोहब्बत करता है कि 70 माएं मिलके जितना प्यार नहीं दे सकती, उतना रब अपने एक एक बंदे से मोहब्बत और प्यार का रिश्ता रखता है। अंदाजा लगाएं, जब दूध की जरूरत हो तो माँ भाग भाग के आती है, मेरा बेटा या मेरी बेटी, मेरी औलाद बिलक रही है, प्यास, भूख। आप ये देख लें कि आजकल के दौर में पैम्पर चेंज करना, कपड़े पहनाने की अगर जरूरत हो, नहलाने की जरूरत हो, लग जाए, बच्चा गिर जाए, माँ तड़प उठती है और उसकी तरफ लपकती है उसको बचाने के लिए। इतनी शफीक होती है माँ, और रब ऐसी 70 माओं से भी ज्यादा शफीक। तो अब उससे हम दुआ मांग रहे हैं, वो हमारे दिलों के हाल को तो जानता है, फिर क्यों दुआ मांग रहे हैं, सवाल होता है। तो सवाल का जवाब यह है कि रब को ये पसंद है कि मेरा बंदा मुझसे बार बार मांगे। रब ये चाहता है ये मुझसे मुतवज्जे हो, इधर उधर घूम रहा है ना, जा नमाज पे बैठे, हाथ उठाए, मुझसे गुफ्तगू करे, मुझसे बात करे, कहे ए अल्लाह मुझे किसी का मोहताज ना करना, ए अल्लाह मेरा कर्ज खत्म हो जाए, ए अल्लाह मेरी बच्ची का रिश्ता हो जाए, ए अल्लाह मेरा बच्चे इम्तिहान में पास हो जाए, ए अल्लाह मुझे नया घर मिल जाए, ए अल्लाह मेरी माली मुश्किल दूर हो जाए। रब चाहता है कि मेरा बंदा सारी तवज्जो बाकी कामों से खत्म करके मुझसे हम कलाम। कितनी बड़ी सादत। यानी ये तो हमें चाहना चाहिए, वहां रब इस चीज को पसंद फरमाता है कि उसका बंदा उससे गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगे। और जरा फजीलत देखिए कि मक्खी के सर का साइज कितना होता है, इतना सा। तो रिवायतों में आता है कि अगर अल्लाह के खौफ से कि अल्लाह मुझे जन्नत अता करना, ए अल्लाह मुझे कब्र का अजाब ना देना, ए अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर देना, ए अल्लाह मुझे दोजख की आग में ना डालना, ये कहते कहते अगर आंख से इतना आंसू निकल आया जो मक्खी के सर के बराबर है, तो रिवायतों में आता है कि उस शख्स पर जहन्नम की आग हराम हो जाती है, वो सीधा जन्नत में जाएगा। क्यों? उसने अल्लाह के खौफ से रोते हुए इतना सा आंसू बहाया जो मक्खी के सर के बराबर है। और बाज़ रिवायतों में आता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने थोड़ा सा पानी लाया गया और कहा गया कि ये पूरी जहन्नम की आग को बुझा देगी। मफहूम बयान कर रहा हूं आसान अल्फाज कि ये पानी जो है छोटा सा, थोड़ा सा, ये पूरी जहन्नम की आग को जो है वो बुझा देगी। पूछा ये क्या है? कहा ये आपकी उम्मत के लोगों के वो आंसू हैं जो वो खौफ खुदा में दुआ करते हुए बहा लेते थे। कितनी ताकत है मेरे आपके आंसुओं में। सादत नहीं है ये, अवार्ड नहीं है हमारे लिए, हमारे ऊपर मान नहीं है सरकार को, हमारे ऊपर मान नहीं है रब को कि ये मेरे बंदे हैं। कहा सारे गुनाह करते हो ना, मायूस नहीं होना, मुझसे दुआ करो, मैं बैठा हूं ना, आंसू तो बहाओ, मुझसे बात तो करो, मुझसे मांगो तो सही, मैं आपको जो है वो निजात अता करूंगा। लेकिन हम नहीं मांगते, हम नहीं रोते, हम नहीं बात करते रब से, हम दुनियावी मामलात में बहुत ज्यादा मसरूफ हैं। और यकीनन आजकल तो ऐसा है कि बंदा मसरूफ ना भी होना चाहे तो अतराफ के हालात और मामलात उसे मजबूर करते हैं कि मसरूफ हो जाओ। तो कोशिश करें कि दुआ करें, दुआ करते रहें, दुआ की आदत डालें। नन्हे नन्हे बच्चे घर में हों उनको भी सिखाएं, वो अपने नन्हे नन्हे हाथ उठाकर दुआ करें, कबूल होती है दुआ। ये हो ही नहीं सकता कि आपकी की हुई दुआ जाया हो जाए, मेरी की हुई दुआ जाया हो जाए। इस वक्त नहीं होगी, महीने बाद होगी, महीने बाद नहीं होगी, साल बाद होगी, साल बाद नहीं होगी, 5 साल बाद होगी, 10 साल बाद होगी। इस दुनिया में नहीं हुई तो इसका फायदा कब्र में होगा, हशर में होगा, फायदा जरूर होगा। ये रब का कंप्यूटर है, इसमें एरर नहीं आता, इसमें वायरस नहीं आता, ये स्टक नहीं हो जाता, ये हैंग नहीं होता, इसमें हर चीज जमा हो रही है उसके डेटा में। हमारी नेकियां भी जमा हो रही हैं और हमारे गुनाह भी जमा हो रहे हैं। तो गुनाहों को धोने के लिए और परेशानियों से बचने के लिए दुआ करनी चाहिए। लेकिन दुआ करने के लिए ये जरूरी है कि यकीन हो। इस यकीन के साथ मैं दुआ करूं कि ये दुआ कबूल जरूर होगी। ये नहीं दुआ करना रस्मी के भाई कर लेते हैं, हो ही तो नहीं अब तक कबूल, पता नहीं, फिर भी नहीं। मैंने कहा ना, दुआ के अल्फाज जाया नहीं होते। तो इस यकीन के साथ दुआ करें। और बार बार कहता हूं, ये जो इस वक्त के मुश्किल तरीन हालात से हम गुजर रहे हैं ना, आप देखें ये हालात
आगे आ के हमें रमजान तक ले ही आए। तो रमजान आ गया, अब इस वायरस ने थोड़ी रहना है, न इस सूरत हाल ने रहना है, लेकिन शर्त क्या है? इसने नहीं रहना रमजान की वजह से। शर्त यह है कि पूरे महीने में पूरी दुनिया के मुसलमान यक जबान होकर अपने रब से और रब के महबूब के साथ हम कलाम होकर अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी का इजहार करें। रोजा रसूल भी खुल जाएगा, खाना काबा भी खुल जाएगा, मस्जिदें मज़ारात भी खुल जाएंगे और बाजार भी खुल जाएंगे, घरों में दोबारा रौनकें लौट आएंगी। शर्त यह है कि वो काम करना है जिसका हुक्म दिया गया है। चलते हैं ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो सेगमेंट होगा आओ बात करें। सवाल आज हमने आपके सामने जो रखा है बात करने के लिए वो है बाजारों का हाल, बाजारों की सूरत हाल, बाजारों की रौनक। इस पर गुफ्तगू करेंगे मुख्तसर से वक्फे के बाद।